And the award for Best Actress in Female Lead goes to प्रियंका चाहर चौधरी। जोर से तालियां बजा दीजिए क्योंकि प्रियंका चाहर चौधरी ने एपिसोड 4 को जिस तरीके से नेल डाउन किया है, भाई वाह, दिल खुश हो गया। चुम्मेश्वरी, क्या काम किया है। और हाँ, कहना चाहूंगा कि मेकर्स को, एकता कपूर को, इस शो के राइटर को एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर और एआई सुपरवाइजर को कि उन्होंने एपिसोड 4 को वर्थ वॉचिंग बना डाला। नमस्कार, मैं राहुल भोज। चलिए बात कर लेते हैं नागिन 7 के एपिसोड नंबर 4 की, क्योंकि इस एपिसोड में न सिर्फ हमें एक्शन दिखा, बल्कि साथ ही साथ एक्टिंग का एक बेहतरीन नमूना दिखा। टेलीविजन पर इस तरीके का जो सस्पेंस, इस तरीके का जो ड्रामा, इस तरीके का जो एक्शन भाई साहब आज से पहले नहीं था, और इसको अपने कंधों पर पोर्ट्रे करते हुए नजर आएंगी प्रियंका चाहर चौधरी। आई जस्ट होप कि आगे भी ऐसा रहे, ये लोग जो हैं किचन पॉलिटिक्स में ना जाएं। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रिव्यू की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। आपको ये भी बताना है कि कैसे एक दादी का किरदार आने वाला है जो कि नागिनों की दुश्मन है। इनफैक्ट आपके साथ ये डिस्कस करना है कि यार क्या राज छुपा हो सकता है कि जिसकी वजह से आर्यमन का किरदार जो है वो इतना ज्यादा गंभीर है, वो इतना ज्यादा सोचता है और वो इतना ज्यादा खुशियों को नेग्लेक्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स दोनों बहनों का किस्सा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो चलिए रिव्यू में डाइव करते हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है, ये आईडी है, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए, और आपको ढेर सारी अलग अलग वीडियोस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बात करते हैं आज के पूरे एपिसोड को सीन बाय सीन की। तो सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात हम लोग देखते हैं दोस्तों, वो ये है कि व्हील चेयर में वो किरदार कौन है। क्या आपने नोटिस किया? मैंने नोटिस किया, और मैं बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा हूँ। जब आप लोग देखेंगे कि अपनी बहन को पूर्वी ढूंढते पूर्वी तो हूँ, अनंता को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मैं प्रियंका चाहर चौधरी बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी अनंता तो एक्चुअल में वही है, लेकिन स्टिल पता नहीं क्या है ये। तो यहाँ पर प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार जो है वो अपने बॉस को ढूंढते आ रहा है, अपनी बहन को ढूंढ रहा है, और इतने में हमें एक किरदार दिखता है, जो किरदार है व्हील चेयर पे बैठा हुआ, वो ओल्ड लेडी का किरदार है। और वो ओल्ड लेडी आई एम 101% श्योर नागिनों की दुश्मन होगी, और हो सकता है कि पास्ट के सीजन से वो यहाँ पर आ जाए, यानी कि तेजस्वी प्रकाश, क्योंकि स्टोरी कंटिन्यूटी में है। मैंने आपको अगेन कोरोना काल और आज का दौर, इन सब के बीच का डिफरेंस बता दिया था, अगर आपको याद होगा तो। मेन और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो ओल्ड लेडी कौन होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उसको बड़े फोकस करके दिखाया था। और प्रियंका चाहर चौधरी, उस समय हमने उसका बैक दिखाया। आप लोगों ने अगर नोटिस नहीं किया तो मुझे बताइएगा, और अगर नोटिस किया हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि आपने नोटिस किया था। वो किरदार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इतना तो 101% आई एम श्योर। अब अगर बात की जाए रवीश और पूर्वी का एंगल दोस्तों, वो मेन इंपॉर्टेंट था। रवीश और पूर्वी, मुझे वो सीन अच्छा लगा जहां पर वो अपनी बहन के लिए वरीड है। वैसे प्रियंका चाहर चौधरी के जो जितने भी सीन्स है, चाहे उसकी बहन के साथ हो, चाहे आर्यमन के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ हो, वो जान डाल दे रही है। वो बंदी इतनी नेचुरल एक्टिंग कर रही है कि आपकी आंखें जो हैं उस पर ही टिकी रहती है, बाकी के किरदार धुंधले नजर आने लग जाते हैं। एक्चुअली मुझे तो धुंधले नजर आने लग जाते हैं, सॉरी, बट लेकिन हाँ, प्रियंका अगर नमिक के साथ हो तो मुझे प्रियंका ही चमकती नजर आती है। प्रियंका अगर ईशा के साथ हो, दोनों ही चमकती हैं, लेकिन प्रियंका ज्यादा चमकती है। प्रियंका अगर भेड़िए के सामने हो तो भेड़िए से ज्यादा प्रियंका ही चमक रही है, क्योंकि प्रियंका चाहर चौधरी इज द पावर हाउस ऑफ टैलेंट, पावर हाउस ऑफ एक्टिंग। आज के इस वक्त के जितने भी टीवी सीरियल्स हैं उनमें बता दीजिए कितना एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इस शो के अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, चाहे वो बैकग्राउंड स्कोर हो, नागिन नागिन नागिन, आप लोगों ने वो बैकग्राउंड स्कोर सुना होगा जो जबरदस्त, वो जिन्होंने नरसिम्हा फिल्म में, भगवान नरसिम्हा वाली जो फिल्म आई थी अभी एआई वाली, उसमें जो ओ नरसिम्हा वाला वैसे ही आवाज के साथ है। मुझे उसका ट्रैक एग्जैक्ट पता नहीं है वो कौन है, मैं सर्च जरूर करूंगा। अगर आपको मिल जाएगा तो मुझे लिंक जरूर सेंड कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, या फिर हो सकता है इस वीडियो में ही कमेंट सेक्शन में कर देना। वो गाना कौन सा है उसके बारे में मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि वो गाना ही प्रियंका चाहर चौधरी के किरदार को पूरी तरीके से नैरेट कर रहा है। अगर आप लोग देखेंगे ना तो वैसे तो एकता कपूर जी के सीरियल्स में अलग अलग जब भी किरदार आता था उसमें अलग अलग साउंड्स आती थी, उसमें उनकी पहचान के साउंड्स थे, जैसे कमोलिका या बहुत सारी चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो अपने आप म्यूजिक एक नरेशन दे रहा है और अपने आप उसको माहौल को और भी ज्यादा वो इनहेंस कर रहा है। जी हाँ, और अगर आप लोगों ने वो जो दैत्य हैं इसे चार जो हैं वो जब आपस में बातचीत करते हैं, हंसते हैं या फिर जो अपनी इविलनेस दिखाते हैं, तो उसमें महिषासुर, भस्मासुर, लवनासुर, इन सब के नाम आते हैं क्योंकि वो असुर है, उन सब के बारे में बातचीत होती है। सो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और रहता हूँ जब भी मैं गाने सुनता हूँ और बैकग्राउंड स्कोर को सुनता हूँ।
फिर उसके बाद बात करते हैं कि नमिक पॉल का किरदार जो है काफी ज्यादा दारू पीता है और उसके अंदर कुछ तो गम है, वो बार बार वो गम उसका बाहर निकल के आने वाला होता है, वो दारू पी के उसको अंदर डालता रहता है। तो उसका क्या कंट्रोवर्सी है, उसकी किस तरीके के राज हैं, वो हम जानना चाहेंगे। और ऑफ कोर्स शादी से उसको चिढ़ क्यों है, क्या वाकई में कोई ऐसी लड़की थी, वो लड़की अब कौन होगी, क्या होगी, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो ये एक अलग मिस्ट्री बनाते जा रहे हैं। जैसे आतंकवादियों की एक अपनी अलग मिस्ट्री है कि उनके पास और भी राज हैं, और भी बातें हैं कि आखिरकार वो भारत में क्यों आए। वहीं उसके साथ साथ यहाँ पे नमिक पॉल का भी मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि नमिक पॉल ये वही लड़का है जो कि वो सरदार और वो जो वाइफ थी उसको मार दिया था, तो उनका बेटा हो सकता है। और इन लोगों ने उसके बेटे को अगवा कर लिया हो, तो क्योंकि उनकी फैमिली के साथ वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, और ये बात उनको बाद में पता चलेगी, ऐसा देख के लग रहा है। हालांकि अगर आपको याद होगा तो उसके पति को मारा था, उसकी पत्नी को मारा था या नहीं मारा था ये नहीं पता। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। राइट, मूविंग ऑन। यहाँ पर हमारी जो नागिन है वो अपनी शक्तियों को टेस्ट कर रही है, और अभी उसने सुपर स्पीड देख ली, उसने ड्यूरेबिलिटी देख ली, अब उसका नागिन फॉर्म देख रही है वो। तो ये पहला प्रियंका चाहर चौधरी का नागिन फॉर्म था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो गोल्डन। अब ये तो समझ में आ गया क्योंकि वो तेजस्वी की क्लाइम की है, तो ऐसे में वो गोल्डन नागिन ही बनेगी, तो इसलिए यहाँ पर प्रियंका चाहर चौधरी को गोल्डन कलर दिया गया है। मूविंग ऑन, कोई बात नहीं। यहाँ पर वो सीन भी अच्छा था, कॉमेडी भी थी उसमें, और उसमें फन भी था। वो सीन डेफिनेटली उसकी टेस्टिंग के लिए डाला था। लेकिन इसके बाद ये जो सीन्स हैं दोस्तों, वो सीन जो पारिवारिक वो सीन्स जो पारिवारिक ड्रामा बनकर आते हैं, वो गजब है। चाहे उसमें ईशा का किरदार ले लीजिए, ईशा ने बहुत अच्छा प्ले किया है। जब ईशा आई और वो रोने लग गई, उसने कन्फ्रंटेशन किया रवीश को, और रवीश ने उसको दुत्कार दिया, वो सीन अपने आप में ही मनोरंजक बन जाता है। और उसके साथ साथ प्रियंका चाहर चौधरी का किरदार भी उसको और इनहेंस करता है। नमिक पॉल आते हैं इस शो को उठाने के नमिक पॉल आते हैं इस पर्टिकुलर सीन को उठाने के लिए, और वो एक्चुअल में उठाते हैं। और ये सारी कास्ट का जो ऑनसम कास्ट हम देखते हैं, ये उस सीन को उठा देते हैं। वो बहुत इमोशनल सीन था। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब प्रियंका और ईशा के किरदार का कोई भी सीन हम देख रहे हैं, और इन दोनों की बहनों वाली फीलिंग जो हम देख रहे हैं, आई स्वेयर ये रियल लाइफ बहनें लग रही हैं। भले अभी ये रील पे निभा रही है, लेकिन ये रियल लाइफ बहनें लग रही हैं, और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग। अदरवाइज दो फीमेल होती हैं तो शो पे लड़ाई होती है, उडारियां ही देख लो, राइट। और इस तरीके से हमें चीजें बताई गई थी, तो ऐसा होता है फिल्मों में भी ऐसा। जैसे ऐतराज का तो याद होगा, तो करीना और प्रियंका के बीच में लड़ाई रहती थी। खैर, मूविंग ऑन। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो उस सीन में बहुत सी चीजें थी जो उस सीन को कम भी कर रही थी। जैसे कि मुझे पता नहीं कि वो जो आतंकवादी बने हुए पापा हैं सबके, मिस्टर सूरी हैं, उनकी एक्टिंग थोड़ी सी मुझे 19-20 लग रही है, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रविश की कास्टिंग भी थोड़ी सी, अगर और हम, या तो इसको है ना पता है क्यों लिया होगा, इसको है ना इसके फेस के कट के लिए लिया होगा, क्योंकि ये फेस कट इसका बहुत ज्यादा एक नेगेटिव वाइब देता है, राइट। तो इसलिए इसको हो सकता है कि लिया गया हो। खैर, उसके बाद जब दोनों बहनों का ये जो राज पता चल जाता है कि भाई ईशा का किरदार प्रेग्नेंट है, उसके बाद तो रौला हो जाता है। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर फिर जोरा को बुलाया जाता है, जो कि एक वुल्फ है। मुझे तो पहले वाले वुल्फ भी यही लग रहे हैं कि आतंकवादियों ने ही भेजा होगा तेजस्वी प्रकाश के किरदार को मारने के लिए, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। नागिन वाले क्या घुमा देते हैं, क्योंकि इट्स अ फिक्शन शो, वो कहीं भी घुमा देते हैं। अच्छा भाई, जब जो भेड़िया आता है ना, ये जो जोरा आता है ना, मुझे वो भेड़िया जो नॉर्मल वरुण धवन का भेड़िया था ना, उससे ज्यादा कारगर लगा, ये ज्यादा अच्छा लगा देखने में। एआई वाला जो भेड़िया था लाजवाब था। इसको देखकर ऐसा लगा कि यार काश वरुण धवन की भी फिल्म में इस तरीके का भेड़िया हो जाता, जो कि एक्चुअल में रियल लगता। और उसके बाद प्रियंका चाहर चौधरी और उसकी लड़ाई, ओ माय गॉड, प्रियंका इज द मोस्ट luckiest actress right now in television industry, जो कि रोना धोना ना करके, साड़ी में इधर से उधर घूमना ना करके, जो कि वो सब चीजें करी, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो स्मार्टनेस हो, चाहे वो बोल्डनेस हो, या फिर ऑफ कोर्स नागिन हो। प्रियंका चाहर चौधरी को ऑस्कर दे दो यार, उसका परफॉर्मेंस क्या शानदार था। और जब वो उसको सांप काट रहे थे, वो एक चीज मैंने नोटिस करी है, आपने भी करी होगी, कि वीएफएक्स के सामने अगर सामने रियल कुछ हो चीज है, ठीक है, आप उसको रिएक्ट कर सकते हो, उसको एक्ट कर सकते हो, आपके दिमाग में इंप्रेशन जाएगा, राइट, तभी आपका एक एक्टिंग निकलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रीन स्क्रीन में आपको ग्रीन कुछ भी ऑब्जेक्ट के साथ एक्टिंग करनी है, और आपको अपने इमोशंस कैरी करके रखना है, और उस इमोशंस को उतार चढ़ाव सारी चीजें, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर ऑल्सो, जो कि प्रियंका को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। भाई वाह, लास्ट का सीन तो मुझे बहुत मजा आ गया, वीएफएक्स देखकर, प्रियंका का किरदार देखकर, उसका फियर्स एटीट्यूड देखकर, आई जस्ट लव दैट। आज का एपिसोड कुछ सवाल जो खड़े करते थे वो यही है कि आखिरकार नमिक का
क्या पास्ट है, उस किरदार का क्या पास्ट है, राइट। प्लस मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रहा है कि ईशा को ये लोग जो हैं, क्योंकि पता चल जाएगा कि अनंता जो है वो नागिन है और ये ईशा का किरदार खत्म कर देंगे ऐसा देख के लग रहा है। और उसके बाद जो रियल अनंता, इनको पता नहीं चलेगा कि रियल अनंता तो बच गई है, क्योंकि इसलिए हो सकता है क्योंकि यार ये जो नाम चेंज करने वाली जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईशा को इसलिए मार देंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अनंता, और उसके ऊपर से यहाँ पे सांप का टैटू भी है उसका, तो इन लोगों को लगेगा, आतंकवादियों को लगेगा और वो ईशा को मार देंगे और उसके बाद प्रियंका उसका बदला लेगी, ऐसा देख के लग रहा है, राइट। और ऑफ कोर्स फिर वो रविश से भी बदला लेगी, वो सबसे मिस्टर सूरी से भी बदला लेगी, सबसे बदला लेगी, और हो सकता है कि नमिक पॉल से भी बदला ले, लेकिन उसको बाद में पता चलेगा कि ही इज अ गुड गाय और उसके बाद प्यार में चल जाएंगे। नमिक और प्रियंका बेहतरीन जोड़ी, प्रियंका एंड प्रियंका लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। प्रियंका और ईशा जबरदस्त। एंड हाँ ऑफ कोर्स एलिस भी अच्छी लग रही थी, और आज बहुत कम था एलिस का, लेकिन जितना भी था वो काफी था। तो अब मिलते हैं अगले हफ्ते, और जहां पर हम लोग बात करेंगे अगेन नागिन के रिव्यू की। आप जरूर आइएगा इस चैनल में, तब तक के लिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिएगा जो यहाँ पर अपलोड होंगी, एंड अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।